पिछले वीडियो में मैंने एक फंक्शन की प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज मैं एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये आईटी एडवांस की प्रॉब्लम्स हैं। आपको गिवन है f such that from a to a be thrice differentiable function। ये thrice differentiable function है। कैसा है? such that f1 equal to 0, f3 equal to -4, f dash x निगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू 1/2 3। इसके बाद एक स्मॉल फंक्शन fx स्मॉल f डिफाइन किया गया है। fx इक्वल टू x टाइम्स ऑफ कैपिटल fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब यहां पर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पहला है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है, और एक क्वेश्चन ये दूसरा है जिसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है, और ये मोर देन वन आंसर करेक्ट टाइप का है। पहला ऑप्शन ये है f-1 निगेटिव, f-2 निगेटिव, f-x is not equal to 0 for all x belongs to 1, 3, f-x equal to 0 for some x belongs to 1, 3। दूसरा क्वेश्चन है कि if 1 to 3x square f-dx equal to -12 and 1 to 3x cube f-x dx equal to 40, तो हमारे पास फिर यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9f-3 प्लस f-1 -32 इक्वल टू 0, इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 fx dx इक्वल टू 12, 9f-3 माइनस f-1 प्लस 32 इक्वल टू 0, और 1 to 3 fx dx इक्वल टू -12। तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तब आप इसको देखिएगा कि कैसे हमको एक लैंग्वेज दे रखी गई होती है और फिर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोगों को गिवन है fx इक्वल टू x fx। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। f डैश x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस fx, f डैश 1 की वैल्यू निकालिए, 1 f डैश 1 प्लस f1 अब देखिए क्वेश्चन में हमको ये चीज गिवन थी f1 इक्वल टू 0 और f डैश x निगेटिव था फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन 1/2, 3। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये 0 है, तो ओवरऑल ये हमारा निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो f-1 है ये हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन था ए वाला वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमको ऑप्शन ए की तरफ लीड करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमको गिवन है fx इक्वल टू x प्लस fx। अगर हम यहां पर f2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि f डैश x इज निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/2, 3। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब यह हुआ कि fx हमारा कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसलिए हमारा ये जो वैल्यू है f2 जो है ये हमारी निगेटिव वैल्यू होगी, लेस देन 0 वैल्यू होगी। तो ये हमारा ऑप्शन बी बताता है। क्या बताता है? ऑप्शन बी बताता है। अगेन
जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस एफ एक्स, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव है और एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1,3, क्योंकि डिक्रीजिंग है, इक्वल टू 0 कहीं हमको मिल नहीं रहा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन सी को लीड करता है। ये किसको लीड करेगा? ये ऑप्शन सी को लीड करेगा। इस प्रकार से पहले पार्ट में आपको ए बी सी 3 ऑप्शन इसके करेक्ट थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में चलेंगे। देखिएगा, लोगों को गिवन था वन टू थ्री एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये हमको -12 गिवन थी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, आपको मालूम है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन -4 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ द वाले निकालने की, इसको जब हम लोग यूज करेंगे तब आप एक्स स्क्वायर एफ एक्स ये हो जाएगा 1 से 3 तक माइनस 1 से 3 तक 2x एफ एक्स डी एक्स और दैट विल इक्वल टू -12। ये हमारा हो जाएगा 9f3 माइनस f1 1 से 2 x एफ एक्स डी एक्स। दैट विल इक्वल टू -12। अब देखिए ये जो x एफ एक्स है तो ये क्या चीज थी? ये देखिए था, ये एफ एक्स था, तो हम लोग यहां पर वैल्यू लिखते चले जाएंगे। f3 की वैल्यू -4 डाल दीजिए। f1 क्वेश्चन में 0 गिवन था और इसको हम लोग 1 से 3 यहां पर हम एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 36 हो जाएगा और ये इधर लेकर आ जाएंगे तो आप पाएंगे 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू भी -12 आ जाएगी। ये हमारा ऑप्शन डी को बताता है। ये जो है हमारा पॉइंट ऑप्शन डी को बताता है। अब मैं आगे सॉल्व करूंगा, देखिएगा। हम लोगों को गिवन था, सेकंड चीज इसमें गिवन थी 1 से 3 एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स डी एक्स दैट विल इक्वल टू 40। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स क्यूब एफ डैश एक्स डी एक्स ये 1 से 3 हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 से 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 40। ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हमें रिराइट करना है, वरना ऑप्शंस को आप नहीं टेकअप कर पाएंगे। तो हमारे पास वो जो लिखा हुआ था ना एक्स एफ एक्स, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे,
कि इसको रिराइट करते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स एफ डैश एक्स ऐसे लिखते हैं, और ये हमारा हो गया 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। और ये हो गया -3, 1 से लेके 3 तक, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज 40। ये -3 इंटू -12 दैट इज 40। और यहां पर देखिएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमारा 1 से लेकर 3 तक। ये उधर जाके ये 4 बना देगा इसको, तो हम लोगों के पास आ जाएगा ये वैल्यू डालेंगे तो 9 एफ डैश 3 माइनस F3 माइनस एफ डैश 1 माइनस F1 और ये हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा 9 F डैश 3 माइनस F डैश 1 और प्लस 32 इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार से इसमें सी और डी दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सी और डी दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ओके।